नमस्कार साथियों। एक बार की बात है, गांव में चुनाव चल रहे थे। एक प्रत्याशी आया। एक गांव में बुजुर्ग बैठे थे, उनको दंडवत प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। इसके बाद जेब में हाथ डाला और 500 का 2 नोट निकाल करके दादाजी को थमाने लगा। दादाजी बोले, बेटा ये क्या है? बोला, बाबा मैं गांव में चुनाव लड़ रहा हूं और ये पैसे रख लीजिए, वोट हमको ही दीजिएगा। बोले, ठीक है बेटा, ऐसा करो, ये पैसे ले जाओ और हमको एक बैल खरीद के दे दो। बोला, ठीक है। चुनाव का टाइम था तो तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि चुनाव के टाइम में तो बात मनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है प्रत्याशी। वो चला गया बैल ढूंढने के लिए। जहाँ कहीं भी जाता था, बैल 10,000 15,000 से कम का नहीं मिलते थे। वो घूम करके थक गया, लेकिन कहीं 1,000 रुपये में बैल नहीं मिला। फिर वो शाम को वापस आया और दादा को बोला, दादाजी ये पैसे ही रख लीजिए, क्योंकि बैल नहीं मिल रहा है 1,000 रुपये में। तो बाबा जी हाथ जोड़ के बोले, बेटा इसका मतलब तुम्हारी नज़र में हमारी कीमत बैल से भी कम है। वो शर्मिंदा हुआ और चला गया। तो ठीक यही मैं बताना चाहता हूँ कि चुनावों में इस प्रकार का खेल होता है, चलता रहता है। तो इस बातों से सावधान रहना चाहिए कि क्या हमारी कीमत उतना ही है जितना चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी समझ लेते हैं। वोट की कीमत अनमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के कृत्य करने वाले तो दोषी हैं ही, लेकिन उसमें बराबर के भागीदार जो उसको सहयोग करते हैं और पैसे ले करके वोट करते हैं, वो लोकतंत्र के दुश्मन हैं। लोकतंत्र के खिलाफ ये सब बातें हैं। आप विकास के नाम पर वोट करिए, उसको ये बोलिए कि तुम अगर चुनाव जीतते हो तो हमारी गाँव की जो प्राथमिक समस्याएं हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे गाँव के सफाई की व्यवस्था हो, या गांव में गलियां जो हैं वो नहीं बन पाती हैं, नालियों में पानी निकल नहीं पाता है, वैसे उसमें मिट्टी कचड़ा पड़ती रहती है, तो क्या वो सफाई कर्मचारियों से सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है? इन सब कामों के लिए आपको वोट करना चाहिए, ना कि बिक जाना चाहिए। अगर आप बिकते हैं तो जितना दोषी खरीदने वाला है उतना दोषी बिकने वाला भी है। दोनों लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र का दुश्मन मत बनिए। आप लोग विकास के नाम पर वोट करिए, क्योंकि ये जो लगातार चलता आ रहा है गाँवों का पीड़ापन का कारण यही है। इस प्रकार के कृत्य करने के कारण ही आज हमारे गांव विकास से कोसों दूर है। विकास गाँवों में नहीं पहुंच पाया। गांव के लोग वैसे के वैसे हैं, गाँवों की गलियां आज भी वैसी की वैसी हैं। तो नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन सब बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा।